शारदा से समझाती रही नानी, बेकार न बहाओ पानी, अब सच होगी नानी की कहानी। सरकार ने पानी की कीमत पहचानी, वाटर बिल बचा पाएगा पानी। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने वाटर बिल लाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पानी के संकट से जूझ रही राजस्थान की समस्या इस बिल से दूर हो जाएगी? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। प्रदेश में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने वाटर बिल लाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन सवाल है कि क्या बिल के जरिए लोगों को पर्याप्त पानी मुहैया हो पाएगा, वो भी तब जब पानी की आपूर्ति पहले से ही कम है। बिल में पानी की बर्बादी रोकने के साथ ही भूजल दोहन को नियंत्रित किया जाएगा, साथ ही पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाले पानी के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। लेकिन संदेह है कि क्या पानी से पूंजीपतियों का दखल कम हो जाएगा? बिल आना और बिल की प्रक्रिया उसकी बहुत उसमें समय भी लगता है और सरकार उसको अधिसूचना जारी करे, पर उद्देश्य जो है वो लोगों तक पानी पहुंचाने की बात है। पेयजल लोगों तक पहुंचना चाहिए। पशुओं के लिए भी पेयजल की सुविधा, चूंकि हमारा पशुधन भी काफी है राजस्थान में, तो उसके पेयजल की व्यवस्था भी करने के बारे में सरकार को अविलंब सोचना चाहिए। मुरधरा पहले से ही पानी के संकट से जूझ रही है। अब पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बिल पर विचार हो रहा है, लेकिन अभी भी सवाल आपूर्ति का बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। राजस्थान में पानी की समस्या नई नहीं है, बहुत पुरानी है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंता जता चुकी है, लेकिन सवाल यही कि आखिर सरकार देर से क्यों आई, पहले इस पर कदम क्यों नहीं उठाए गए। इस पर बातचीत करने के लिए सुमन शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा शारदा शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर MS राठौड़ जल विशेषज्ञ हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राठौड़ जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। जानना चाहूंगी कि इस बिल से क्या कुछ फायदे हैं और क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार ने देरी की इसको लाने में? जो अभी सरकार जिस बिल की बात कर रही है वो असली में तो जितने अभी तक पानी के कानून हैं उन कानूनों का रिव्यू करके और ये देखना है कि कहाँ ये बाधक बन रहे हमारे पानी प्रदेश के अंदर पानी के संकट को दूर करने में। आजादी के बाद में हमारे कानूनों को हमने रिव्यू ही नहीं किया। तो पहले कांग्रेस सरकार जब थी तो इन्होंने बेंगलोर लॉ यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट दिया और उसमें जो हमारे जितने भी कानून है, पानी के कानून राजस्थान में लागू है, उनका रिव्यू करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर बिल के नाम से एक कानून बनाने की सोची थी। वो उन्होंने बनाई भी वो रिपोर्ट, लेकिन वो रिपोर्ट में कुछ काफी खामियां थी। तो जब ये बीजेपी सरकार नहीं आई तो इन्होंने फिर दोबारा से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अभी एक दिल्ली की एक संस्था है उसको दोबारा से रिव्यू करके और एक ऐसा पानी का कानून लाने की सोच रहे हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव, जो सारे हमारे समस्याओं का समाधान कर सके। राठौर जी, मैं बहुत संक्षेप में जानना ये चाहती हूँ आपसे, क्या जनता को इसका फायदा मिलेगा? क्या सरकार ने देरी नहीं की इसको लाने में? बहुत संक्षेप में ये जानना चाहती हूँ आपसे मैं। देरी तो अगर 65 साल से देखें तो हाँ देरी है ही। ये तो कोई भी सरकार रही है बहुत पहले आ जाना चाहिए था, रिव्यू होना चाहिए था। लेकिन जो बिल बन भी गए उनको लागू करने में भी देरी है। जैसे वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको कहते हैं, वो वाटर रेगुलेटरी बिल आया अभी, और एक अभी रिवर बेसिन अथॉरिटी बिल आया है। अब इन दोनों के अभी तक जो रूल्स भी नहीं बने, अब ये कितने साल बाद लागू होंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। दूसरा ये है कि देरी जहां तक सवाल है कि जैसे PIM एक्ट एक हमारा बना, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी और लोगों की समझ नहीं बनेगी, जनता जागरूक नहीं होगी, कोई भी कानून हमारा समाधान नहीं कर सकता। कानून आना महत्वपूर्ण है। जैसे अगर ग्राउंड वाटर रोकने के लिए कानून आ गया, ठीक है। राठौर जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। शारदा शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ।
कहना है राठौर जी का ये पॉलिटिकल बिल नहीं है, लेकिन आपकी सरकार भी काफी लंबे समय तक राजस्थान में रही, आपकी ओर से कोई कदम क्यों उठाया गया इसको लेकर? पहले नहीं, कदम तो लगातार उठाए गए, केंद्र से इसकी मांग भी की गई, विशेष दर्जा देने के लिए भी प्रयास किए गए थे, विशेष दर्जा लेने के लिए, और कांग्रेस के द्वारा तो इसका प्रयास किया ही गया था। नेहरू जी के टाइम से ही, सुखाड़िया जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तभी किया। नहीं, मैं बिल की बात कर रही हूँ, बिल पर आपने कदम क्यों नहीं उठाए? अशोक गहलोत जी ने 2010 में नीति बनाई थी इसके लिए। 2010 में इसके लिए नीति बनाई थी अशोक गहलोत जी ने, बहुत चिंतित थे, उनका तो नारा था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। शर्मा जी, लेकिन मैं आपको रोकना चाहती हूँ, ऐसी नीति कहीं दिखी नहीं पिछले 5 साल। जी हाँ, मगर एक मुद्दा है इस पूरी चर्चा के दौरान कि आज पानी की किल्लत है, पेयजल की, पशु जल की। जैसा हमारे राजेंद्र चौधरी जी, हमारे नेता कांग्रेस के, उन्होंने भी ये कहा है, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। त्वरित पहले से इसका बजट प्रावधान कर देना चाहिए था। 1 महीने पहले इसके टेंडर हो जाते, आम जन को, पशुओं को, हमने भी रेलगाड़ी चलाई थी पानी के लिए, गांव गांव पानी पहुंचाया था, कोई पानी से त्रस्त नहीं हुआ, आंदोलन नहीं हुआ था, एक जगह गड़ा नहीं फोड़ा गया था। आज तो अभी से शुरुआत हो गई है। ठीक है, शारदा कांत जी वापस लौटूंगी आपके पास। सुमन जी, ये भी मानते हैं कि देरी हुई है, और देरी आपकी तरफ से भी हुई है। मई बीत गई, आधा मई बीत गई, उसके बाद आपकी ओर से कदम उठाया गया है। क्या ये मान के चला जाए कि इस बार लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा गर्मी में? देखिए, मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहूंगी, सरकारें किसी की भी रही हो, राजस्थान के साथ ये बहुत सौभाग्यशाली अन्य राज्यों की तरह यहाँ की स्थिति नहीं रही है कि पानी पे हाहाकार सब सरकारों में रही। भले अभी ये कह दें कि हमारे सामने मटका नहीं फूटा, और मैं इस बहस में जाना भी नहीं चाहती, लेकिन पानी बहुत, कहते हैं ना, राजस्थान में अमृत की तरह पानी को हम लोग मानते हैं, और पानी पे बहुत सारी कहानियां भी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन देर और जल्दी की बात अब नहीं है, जब जागे तब सवेरा की सोच से अगर हमारी सरकार ने काम प्रारंभ किया है, क्या इस गर्मी में लोगों को पानी मिल जाएगा? समस्या हो जाएंगी? पानी तो जिस प्रकार से मिल रहा है, हाँ। उस प्रकार से देने की कोशिश सब हम सरकार करते हैं, और इस बार इसी कोशिश को और सफल बनाने के लिए कि पानी सबको मिले। कितनी पानी की बर्बादी हम सब लोग करते हैं, सरकार के द्वारा भी बर्बाद होती की जाती है, कई जगह अधिकारियों की लापरवाही से भी बर्बादी होती है। तो यदि कोई बिल आ रहा है जिसपे पाबंदियां लग रही है, कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, तो पानी तो मिलेगा, इसीलिए तो बिल आ रहा है। ये कह रहे हैं कि देरी से बिल आया, ये पहले क्यों नहीं आया, ये मई महीना आ गया। मैं तो ये कहती हूँ कि जब जागा तब सवेरा, तो शुरुआत हो गई तो इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पानी तो ऐसी चीज है कि किसी फैक्ट्री में बनेगी नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त चीज है, उसको हम सब लोगों को बचाना है मिलके, और इसके लिए सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार को कहती हूँ, साधुवाद देती हूँ। लेकिन सुमन जी, अगर पहले किया होगा तो ज्यादा अच्छा होता। अमिताभ जी का तस्वीर बदलेगी इसके बाद? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि पहले होती तो ये तस्वीर नहीं होती। हाँ, राजस्थान वही बात कह रहे हैं। तो मैं भी 1.5 साल आपको भी हो गया है, कोशिश पहले आप करते तो और अच्छा होता। 1.5 साल का ही परिणाम है कि ये फ्लोर पे आ रहा है, बिल आ रहा है। ठीक है सुमन जी। अमिताभ जी की तस्वीर बदलेगी अब? नहीं, देखिए, शारदा जी ने सुखाड़िया जी का नाम लिया, ये काम तो सुखाड़िया जी के समय में हो जाना चाहिए था। राजस्थान में पानी का प्रबंधन कैसे हो, इससे बड़ी कोई चुनौती तो थी ही नहीं। जब सुखाड़िया जी शपथ लिए थे तब भी यही समस्या थी, और आज भी यही समस्या है। उसके बीच में कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए। इससे बड़ी कोई चिंता थी क्या राजस्थान में? इससे बड़ी कोई समस्या थी क्या? रहीम ने कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। आदमी का जीना ही संभव नहीं पानी के बिना। उस पर नहीं सोचा गया, इतनी सरकारें आई और गई। खैर, सुमन शर्मा जी कह रही, मैं उससे भी थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं। चलो, बहुत सो लिए, अब जग गए, तो प्रसन्नता की बात तो नहीं कि इतनी देर में क्यों जगे। ये तो कष्ट है कि इतनी आराम से आप लोग सोते रहे। लेकिन चलिए, जब जगे तो गरीब जनता क्या कर सकती है? जब जग गए आप तो खुश होकर ताली बजा सकती है। वो प्रजा है, आप राजा है। लेकिन चलिए, जग गए, अच्छी बात है। लेकिन मूल प्रश्न जो राठौर साहब ने उठाया ना, अर्चना, सुमन जी, वो वहीं पर खड़ा होता है। ताकतवर बिल्डर लॉबी, ताकतवर इंडस्ट्री की लॉबी, उसके सामने ननकों के घड़ा की चिंता कौन करता है? मुझे बताइए ना। जहां मिठाई भी साथ में आती जाती हो, वहां ननकों के
घड़े में पानी आया कि नहीं आया, ये चिंता किसी की है क्या? बिल आ जाएगा, अच्छी बात है, बिल का समर्थन है, बिल होना चाहिए, नहीं हुआ ये गलत था, सारी बात अच्छी। लेकिन क्या इस पर हम इतनी निर्णायक तौर पर मॉनिटरिंग करने के में सक्षम है? क्या तंत्र हमारा इतना मजबूत है कि निर्णायक मॉनिटरिंग कर ले? मान लीजिए लिख भी दिया, सारी बातें उसमें लिख दी, ये करोगे तो 5 साल की जेल, ये करोगे तो ऐसा कर देंगे, ये करोगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, सारी बातें हो गई। उसके बावजूद भी क्या आखिर एग्जीक्यूट कौन करेगा? शारदा कांत जी, सुमन शर्मा जी तो एग्जीक्यूट करने जाएंगे नहीं, सिस्टम करेगा उसको एग्जीक्यूट। क्या सिस्टम उतना सक्षम है? अगर आप कहेंगे है तो मैं दूसरे मसलों पर सवाल पूछ लूंगा कि जहां कानून ऑलरेडी है वही उनमें लूपहोल्स है, वही सिस्टम मलाई काट रहा है। ये पहले सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और सिस्टम एक ही सूरत में दुरुस्त हो सकता है जब स्ट्रांग पॉलिटिकल विल सामने खड़ी हो, जब कर्मचारी को, अधिकारी को यह लगे कि ऐसा नहीं किया तो गए काम से। क्या उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है? तब समस्या आएगी कि ये फलाने जी का रिश्तेदार है, ये ढिकाने जी का रिश्तेदार है, ये प्रांत प्रचारक का आदमी है, ये नगर प्रचारक का आदमी है। जब ऐसे काम होंगे तब तो फिर मुश्किल आएगी। और मॉनिटरिंग तो सिस्टम ही करेगा, विधानसभा तो मॉनिटरिंग कर नहीं सकती ना। ये मेरी चिंता ये है, जहां जहां पानी का संकट हुआ वहां वहां पानी पर बहुत प्रभावी कानून आए, देश के तमाम राज्यों में है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं सुमन जी, बड़ा आदमी अपनी गाड़ी धोने में 1000-1500 लीटर पानी खर्च कर देता है। ये फार्म हाउस को पानी कौन देता है? कानून तो नहीं है। दिल्ली में सारे कानून, सारे दुनिया के सारे अच्छे कानून मिला के एक कानून बना हुआ है, लेकिन मैंने किसी बड़े आदमी की कोठी पर पानी का अपव्यय रुकते हुए देखा नहीं। मैंने किसी बिल्डर का काम रुकते नहीं देखा। मैंने कोको कोला को लाइसेंस मिलने में देरी नहीं देखी, पेप्सी को लाइसेंस देने में देरी नहीं देखी। हो रहा इसी भारत में देख रहा हूं ना। गांव वाले लोग आपत्ति करते हैं कि कोको कोला को मत दीजिए लाइसेंस, इस इलाके का जो पानी का स्तर है वो नीचे चला जाएगा, लेकिन दे देते हैं। मैं मूल सवाल आज यही लेके आया, क्या हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम इतना इफेक्टिव है? भय, लालच और राजनीतिक दबावों से इतना ऊपर है कि वो इस काम को जमीन पर अंजाम दे सके? सुमन जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न खड़ा किया। और अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम इतना इफेक्टिव होता तो आजादी के 65 साल बाद देश की स्थिति ये ना होती, और हम सब लोग इस पे चर्चा भी करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत इफेक्टिव रहता तो बिल की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन पानी, जब राजस्थान की हम अगर बात करें, मैं देश के अन्य राज्यों को छोड़ के बात कर रही हूँ, कि जो हमारे पानी का यहाँ सिस्टम था, बिल लाने की सोच जो हुई होगी सरकार की, या पूर्ववर्ती सरकार ने भी प्रयास किए लेकिन वो ला नहीं पाई, जैसा राठौर साहब भी कह रहे थे, शारदा कांत जी भी कह रहे थे। मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ अमिताभ जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि बिल आ रहा है तो विल पावर भी है, और इफेक्टिवनेस लाने के लिए ही बिल लाया जा रहा है। क्योंकि अभी अधिकारियों पे कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। अगर लाइन टूट गई, हजारों गैलन लीटर पानी बर्बाद हो गया, तो उनपे कोई, उनके सीआर पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं था। टूट गया, बन जाएगा, फिर आगे चलो, फिर टूटे, फिर बने, जान के तोड़ा जाता था। तो मुझे लगता है आपने बिल्डर की भी जिक्र की, आपने अधिकारियों का भी जिक्र किया। इस बिल में ऐसे कानून आएंगे जिसमें इन अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा, उसमें फिर मेरा नेता का संरक्षण नहीं होगा, फिर कोई उसको कोर्ट नहीं बचा सकेगा, फिर उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए कानून कई बार बहुत जरूरी होता है। हम लोग कई बार कहते हैं कि कानून जरूरी है, कानून जरूरी है, कानून जरूरी है, मैं इसके पक्ष में हूं शारदा जी, कांत जी। लेकिन मेरा तजुर्बा यह भी कहता है कि कड़े कानून रिश्वत का वॉल्यूम बढ़ा देता है। पहले जो काम 1000 में हो जाता है, कानून खड़ा हो जाए तो अधिकारी कहता है 10,000 लगेंगे, रिस्क ज्यादा है। शारदा कांत जी। बिल्कुल सही कहा है आपने। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है और बढ़ता जा रहा है, और जितना सख्त कानून होगा उसको रेट बढ़ता है, रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। राजनीतिक अगर बिल नहीं है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। राठौर साहब, मैंने एक बात कही, राठौर साहब सवाल सुन लीजिए, जितना कानून कड़ा होता जाता है उतना ही सिस्टम अपना रेट बढ़ाता जाता है। जो कानून से पहले एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि हम जब कहते हैं कि पानी के बिना आप जी नहीं सकते, तो पानी की चिंता
जैसे हवा और पानी, 2 मिनट अगर हवा नहीं हो तो हम मर जाएंगे, और पानी के लिए 5-10 दिन में मर जाएंगे, पानी नहीं होगा तो। क्या ये प्रायोरिटी हमारी है? क्या हमारे समाज की, क्या हमारे राजनीतिज्ञों की, क्या हमारे शासन तंत्र की प्रायोरिटी है? क्या प्रायोरिटी हमारी है मकान कहाँ बने, कार मेरी कैसी हो, मेरा पढ़ाई कैसा हो? लेकिन पानी की सोच हमारी है नहीं, प्रायोरिटी में नहीं है, पहली भी। दूसरी बात, इस पानी को अगर आपको पीने के पानी की बात करनी है खाली, तो इसको 2 भागों में बांट लो। एक गांव के लिए पीने का पानी, उसकी समस्या अलग और उसका समाधान भी अलग, और एक शहरों की जो अब बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारा धीरे धीरे जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, और अगर 25% से अगर 45% तक अगर पहुंच गया शहरीकरण, तो शहर की जो पानी सप्लाई है उसमें बल्क वाटर चाहिए, उनका खुद का कोई सोर्स नहीं होता। तो इसलिए उसके लिए हमें कहां से आप लाएंगे, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और जो शहर के लोग हैं वो जिम्मेदारी, जैसे जयपुर शहर में अगर हमने ये कह दिया कि भाई 200 गज के प्लॉट से ऊपर होगा या 300 गज 400 गज के प्लॉट से ऊपर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, क्या उसका कानून बना दिया आपने? क्या लोग पालन कर रहे हैं? क्या लोगों की सोच बनी है? तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें पानी नहीं पिला पाएंगी कभी भी, समाज पानी पिला सकता है। समाज को कैसे जागृत करें हम, समाज को, कम्युनिटी कैसे पानी मैनेज करे, ये जिम्मेदारी बने। शहर का व्यक्ति कुछ नहीं देना चाहता और सारी फैसिलिटी लेना चाहता है। अगर मैं कहीं गांव से पानी लाके यहाँ पर अगर ले रहा हूं तो फिर आएंगे आपकी बात आई, अच्छी बात की आपने। सुमन जी, एक बात मेरे दिमाग में आती है, मुझे पता नहीं कितनी फिजिबल है वो बात, व्यवहारिक है, लेकिन मेरे दिमाग में आती है। पानी के लिए एक ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए सरकारों को कि आप भले ही कितने भी संपन्न क्यों ना हो, आप सरकार को 1 लीटर का मूल्य 10 रुपए 20 रुपए भी चुकाने की हैसियत के हो, फिर भी इतने से ज्यादा का उपभोग आप नहीं कर पाए। ऐसा कोई मैकेनिज्म लाना चाहिए। जवाहरलाल जी ने कहा लोकसभा में एक बार कि जब इनकम टैक्स के कानून पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जिसकी आमदनी जितनी उतने पर टैक्स लगाओ, तो लोहिया लगना चाहिए। तो लोहिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं उल्टा सुझाव देता हूं, मैं कहता हूं खर्चे पर टैक्स लगाओ। अनियंत्रित खर्चा समाज में बवाल पैदा करता है। ठीक बात है। क्या अगर ऐसा हम कर ले तो यह समस्या जड़ से नहीं लेकिन 70% सुलझ जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को भी 200 लीटर से ज्यादा पानी नहीं मिले और सुमन शर्मा को भी 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिले और गुलाब चंद कटारिया जी को भी नहीं मिले, अशोक जी को भी नहीं मिले। क्या ऐसा संभव है? और कलेक्टर जयपुर को भी नहीं मिले। क्या ऐसा संभव है? नहीं अमिताभ जी, संभव हो सकता है, लेकिन ये हो जाएगा तो सारी समस्या सुलझ जाएगी जी, समस्या का समाधान ही हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कलेक्टर और मैं, या आपने गुलाब चंद कटारिया का नाम उदाहरण दिया, नामों में मत फंसिए। जी जी, नहीं मैं इसको बता रही थोड़ा कि इसमें कैटेगराइज करें, इसमें और सुधार करना पड़ेगा। वो एकदम ऑर्डर होगा कि 200 लीटर में काम चलाओ, ये संभव नहीं है। परिवार की संख्या के साथ अगर कर दिया जाए इसको कि जितने मेंबर हैं उस हिसाब से आपको पानी मिलेगा, एक व्यक्ति पे इतना लीटर कंज्यूम करना, तो अगर करेंगे, सरकार चाहेगी, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, मतलब जिस चीज के खौफ से हम लोग राजस्थान में जी रहे हैं, पानी के डर से, पानी के भय से, और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सुझाव है। सरकार को करना चाहिए इस दिशा में प्रयास, और मैं सरकार से कहूंगी भी कि आपकी तरफ से ये विचार आया है, अगर ये लागू होता है, जलदाय मंत्री हमारी महिला है, किरण जी माहेश्वरी हैं, बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको ये बताऊंगी, तो मुझे लगता है बहुत समाधान होगा। और मैं इसको एडमिट भी करती हूँ अमिताभ जी, बहुत अच्छा सुझाव है। ये एक बार तय होना चाहिए। ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ये पूछ लीजिए। नहीं, विपक्ष की भूमिका इनकी सकारात्मक रहेगी कि नहीं, ये पूछ लीजिए। इनकी नीति नकारात्मक रहेगी तो मैं इनके प्रति नकारात्मक हो जाऊंगा, वो समस्या नहीं। मैं तो सत्य के साथ खड़ा हूं। शांता जी, क्या आज वो समय नहीं आ गया? देखिए, जो बात राठौर साहब कह रहे हैं वो सर्वोत्तम बात है, ठीक है ना। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ठीक है ना। आत्म संयम, समाज संयम पानी पर नहीं हुआ, ये हमने देख लिया। जो जबर हुआ वो अपने घर गंगा ले गया और अपने गुसलखाने में उसने गंगा को बंद कर लिया। जकूजी से नहा रहा, किससे? जकूजी से है। तैर रहा गुलाब की पंखुड़ी डाल के घर में, वो क्या है, तालाब बना के, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पूल है, स्विमिंग पूल, उसमें नहा रहा है। बताइए, ननकू को पीने को पानी नहीं। बुंदेलखंड में एक लोकगीत है, सुमन शर्मा उसका दर्द समझेंगी। उस लोकगीत की एक पंक्ति मुझे याद है, खसम मर जाए पर मटकी न टूटे।
जी जी। स्त्री कहती है मेरा पति मर जाए चिंता नहीं, लेकिन 20 कोस से जो पानी लेके आई हूं ये पानी घर तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे बच्चे प्यासे हैं। ये दर्द है, ये बुंदेलखंड का नहीं राजस्थान का भी दर्द है। बिल्कुल। क्या आज वो समय नहीं आ गया कि मुख्यमंत्री से पटवारी तक एक पानी की सीमा रेखा तय होनी चाहिए? उस सीलिंग का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ना अमिताभ अग्निहोत्री करे, ना राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश करे और ना ननकू करे। शारदा जी, आपने बहुत गहरा आज ये इशू लिया है बिग बुलेटिन में। मैं 2-3 निवेदन करना चाहूंगा। एक तो सुमन जी हमसे हर सहयोग मांगे हम देंगे, लेकिन ये स्वीकार कर लें कि उन 65 सालों में 18 साल ये भी राज कर चुके। बिल्कुल बिल्कुल। ये कभी स्वीकार ही नहीं करते इनको राज में लाएगा। इनकी तरफ से हमने ये तो कर लिया, उसको उनको से बेकार मानते हैं, बेकार मानते हैं। शारदा जी, इतिहास को कोई बदल सकता है क्या? पंडित जी प्रधानमंत्री रहे तो हमारे कहने से मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आज भैरव सिंह जी शेखावत की पुण्यतिथि है। वो खुद बहुत लंबे समय यहाँ शासन में रहे। वसुंधरा जी पिछला शासन पूरा कर चुकी, पुनः आई हैं, राजस्थान के बारे में पूरी तरह से विज्ञ हैं। एक चिंता का विषय है कि क्या राजस्थान सरकार वर्तमान में पानी को लेकर चिंतित है? बिल्कुल है। 5 दिन पहले किरण माहेश्वरी जी के सारे अधिकार सीज कर दिए जलदाय मंत्री के। 5 दिन पहले जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी जी के सारे अधिकार सीज कर दिए। संबंधित मैं उस सुमन जी लेट मी हैंडल। शारदा जी, मैं आज उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं बहुत बड़े धरातल पर बात कह रहा हूं, जिसका किरण माहेश्वरी थोड़ी राजस्थान का भविष्य और वर्तमान है केवल। यानी कितने मंत्री आए और चले गए राजस्थान में? कौन चिंता की बात कर? कल सुमन शर्मा जी मंत्री हो जाए तो ये कोई अर्थ नहीं होगा। अधिकार मिलने चाहिए, इनका सोच आए। शारदा जी, ये व्यक्तियों से ऊपर की बात मैंने कही है। उसको मैंने कहा ननकू से लेके गवर्नर कल्याण सिंह जी मेरे मित्र, उनको भी पानी की राशनिंग में रखिए, और जरूरत हो तो मैं भी चलूं समझाने उनको कि बाबूजी अब इतने पानी मिलेगा, इसी में नहाओ, इसी में पूजा करो। हाँ, ये बात है। बहुत सार्थक मैं साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन पानी पर राशनिंग वैसी ही होनी चाहिए सुमन जी, जैसे हमने राशन की दुकानों पर जवाहरलाल जी से लेके आज तक राशनिंग की कि भाई 5 लोग हैं तो इतना गेहूं और 10 लोग हैं तो इतना गेहूं, बिल्कुल इतना चावल। क्या ये तय नहीं होना चाहिए? अब वो वक्त आ गया, क्योंकि समाज नियंत्रण नहीं कर रहा। ताकतवर सारा पानी लिए जा रहा है, ताकतवर और पैसे वाले लोगों का बस चले। शारदा कांत जी, ये हवा को भी अपने घर में कैद कर ले, गरीब को मार डाले। सुमन जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहती हूँ आपसे कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर किसी को पानी मिल पाए। क्या इस बिल के जरिए यह भी कोशिश की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है, उस पर कैसे लगाम लग सके राजस्थान में, क्योंकि तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं? जी बिल्कुल, आप लोग की चिंता जायज है, और साथ में हमारी सरकार और राजस्थान के हर व्यक्ति की ये चिंता है कि पानी की बर्बादी रोकी जाए, क्योंकि जितना पानी है उसी में सबको पिलाना है। और हमारी प्रायोरिटी चूंकि सरकार में हम है कि हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे। पानी का रंग सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए अलग और सामान्य लोगों के लिए अलग नहीं होना चाहिए। पानी सबको पहुंचे, जैसे बार बार अमिताभ जी कहते हैं कि ननकू को भी पानी मिले, तो फिर राजा को भी मिले और सामान्य बड़े लोगों को भी मिले। पानी की राशनिंग करने की चेष्टा करेंगे, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और मैं सोचती हूँ कि हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है, कोशिश में हो सकता है कि मैं आपको ये नहीं कह सकती कि 2 महीने में ही हो जाएगा ये काम, लेकिन कोशिश बहुत ईमानदारी से की जाएगी। और आने वाली राजस्थान की जो पानी के त्राहिमाम होता है राजस्थान में, उसका दिल से बदलने की कोशिश हमारी सरकार जरूर करेगी। कोशिश जरूर होगी, सबको पानी मिल पाएगा। हर कोई जिस तरीके से पानी के लिए हाहाकार मचता है, वो समस्याएं लोगों की दूर होंगी। और एक बात ये भी कि औद्योगिक घरानों की मनमानी भी पानी को लेकर रुक जाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुमन जी। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। मैं एक ही बात कहूंगा सुमन जी से कि सुमन जी, सारे उपाय, सारे विकल्प हम लोगों ने खूब सोच लिए, चिंतन कर लिया, तब मैं इस विषय को आज लेके आया था। उनमें कुछ जान है नहीं, लिखने पढ़ने में चीजें खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जान है नहीं। बिल वाउचर तो मैंने बहुत देखे, ये बिल आ जाएगा तो कौन सा हिमालय पलट जाएगा, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। विष्णु सक्सेना की बहुत लोकप्रिय गीत है, उसकी एक लाइन है, तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं, कैसा बिल होता है और बिल का वाउचर कैसे फाड़ देते हैं लोग। एक वो सलमान का गाना आया था ना, क्या नाम था उसका, जा मेरे नाम का बिल फाड़ ले, उनमें कुछ रखा नहीं। आज मैं चाहूंगा राजस्थान की सरकार से इस पर विधायी तौर पर परीक्षण कराइए, इस सुझाव पर, और सार्वजनिक मंचों पर इस सुझाव को खड़ा करिए, उसमें समाज का योगदान लीजिए,
उसमें शारदा जी को बुलाइए, उसमें राठौर साहब को बुलाइए, उसमें अमिताभ अग्निहोत्री से कहिए कि आइए खड़े होइए आके और लोगों को समझाइए कि आज के समय में राशनिंग फिर जरूरी है, क्योंकि आपने सदियों से पानी का ताकतवर लोगों ने दुरुपयोग किया, इसलिए आज राशनिंग की नौबत आ गई। आप दुरुपयोग करने से बाज नहीं आएंगे। जिसके पास पैसा होता है वो कानून की फिक्र करता है क्या, जब तक उसके ग्रह ना खराब हो। और कानून उसका बिगाड़ भी क्या लेता है जब तक ग्रह ना खराब हो। सोचिए, जिनके चप्पल और सैंडल की संख्या और उनकी कीमत छपी थी तो पूरी दुनिया हैरान थी, वो भी निर्दोष हो गए। जिनकी साड़ियों की संख्या जब छपी थी तो मैंने लगाया था कि इनको 350 साल जीना पड़ेगा तब ये एक धोती रोज बदल पाएंगी। 350 साल। देवरा बाबा भी नहीं जिए इतना, तो है वो भी पवित्र आत्मा है। तो जिसके पास संसाधन है उसको क्या चिंता है, वो बिस्लरी का ट्रक अपने घर में खड़ा कर लेता है। और ननकू की पत्नी कहती है कि मेरा पति मर जाए लेकिन मटकी ना फूटे। मैं तो कहता हूं आप इसको पहल करिए, इस पहल को, इस विचार को फ्लोट करे सरकार पहले इसको अपना समर्थन दे, उसके बाद सामाजिक समर्थन जुटाने में हम लोग मदद करेंगे। हम जाएंगे अशोक गहलोत जी के यहां, हम जाएंगे दूसरों के यहां और कहेंगे कि आज वक्त की मांग है, इस पर साथ खड़े हो सब लोग। लेकिन सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, बाकी इन बिलों से कुछ होता जाता नहीं। बिल थोड़े बहुत असर डालेंगे, 20%, 25% के बीच का असर दिख सकता है, लेकिन आप कहें बिल परिस्थिति बदल देगा, ऐसा संभव नहीं। जो बड़ा आदमी है उसके घर में बेटे का तिलक होता है तो टैंकर आ ही जाता है ना, सुमन शर्मा, आ जाता है ना। नगर निगम का मेयर कहता है भाई साहब और सेवा बताओ, पूछता है ना, लेकिन ननकू से तो नहीं पूछता ना। वही सवाल है, उसको प्लास्टिक की थैली में 2 रुपए का पानी पीना पड़ता है खरीद के, दांत से प्लास्टिक की थैली फाड़ के। यह स्थिति हो गई आज। इस परिस्थिति से निपटना होगा। सरकार अपना दिल साफ करे, मन साफ करे। बिल ला रही है, स्वागत है, समर्थन है, करे। एक सार्वजनिक आंदोलन चलाइए, एक सामाजिक आंदोलन भी चले विधायी कार्य के साथ साथ, कि राजस्थान मन से राशनिंग को स्वीकार करे। गलती हमने की है, इसकी तुलना एक बात से करता हूं, फिर बात खत्म करूंगा। शारदा कांत जी, आप लिखने पढ़ने वाले आदमी मेरी पीड़ा को समझिएगा। इस देश में हजारों साल तक दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, अन्याय तो पुरखों ने किया था, लेकिन उसका परिमार्जन तो संविधान बनाते समय की पीढ़ी ने किया ना, क्योंकि वो दायित्व था, करना ही चाहिए। वैसे ही हमने जो पानी का अपव्यय किया है, तो आज उसका प्रायश्चित होना चाहिए राशनिंग के जरिए। जैसे हमने दलितों के साथ जो व्यवहार किया था, उसका प्रायश्चित भारत ने किया, उनको आरक्षण देकर, उनको मान देकर, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करके, उनको राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जैसे पदों पर वो लोग पहुंचे, तब इस राष्ट्र में परिमार्जन की बात हुई। वैसा ही काम पानी के लिए करना चाहिए। पानी, गरीब तक पानी सुरक्षित रहे। अन्यथा मैं फिर बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ये ताकतवर लोग, ये पैसे वाले खुदा के सामने चलती नहीं, वरना ये दुनिया भर की ऑक्सीजन अपने सिलेंडरों में भर के घर में रख ले और गरीब से कहे मर या फिर मुझसे खरीदा ऑक्सीजन, अपना घर गिरवी रख तो मैं तुझे थोड़ी ऑक्सीजन दूंगा। ये तो अल्लाह के सामने चलती नहीं। ये बरसात का पानी रोक लेंगे अपने घर में, ये तो चलती नहीं है कुदरत के आगे। इसलिए ये जिम्मेदारी है सरकार की, पानी की राशनिंग पर सोचिए, इस विचार को आगे बढ़ाइए। हम साथ हैं, समाचार प्लस साथ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी आपका, शारदा कांत जी आपका, राठौर जी आपका, अमिताभ जी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।